अब जैसे ही एम्बाप्पे को पेनल्टी एरिया में ये पास मिला, वो ट्राई करते हैं कि ये डायरेक्शन अपनी चेंज कर ले ताकि ये डिफेंडर जो इस डायरेक्शन में से आ रहा है वो बीट हो जाए। पर ये डिफेंडर एम्बाप्पे के बहुत पास थे और वो ये बॉल को इंटरसेप्ट कर पाए। पर एम्बाप्पे का नसीब ही ऐसा है कि इंटरसेप्ट होके भी उन्हें ही बॉल एकदम अच्छी पोजीशन में गोल मारने मिल गया और यहाँ से वो बहुत ही सुंदर गोल मारते हैं। ये एग्जाम्पल में बार्सिलोना का अटैक चल रहा है। आप लमीन यमाल को देखिए, वो भी कैसे गोल की डायरेक्शन में भाग रहे हैं। यहाँ पे ये डिफेंडर बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में है क्योंकि उनको एक साथ 2 अटैकर्स का ध्यान रखना होगा। लमीन यमाल भागते भागते ये ध्यान में रख रहे हैं कि उन्हें ऑन साइड खड़ा होना है और ऑफ साइड लाइन ये है। अब रफीनिया यहाँ पे यमाल को पास देते हैं। यहाँ पे लमीन को एक चीज ध्यान में रखनी है, वो कि उन्हें ये गोल फिनिश करना होगा ये डिफेंडर आए उससे पहले। वो अपना पहला टच पेनल्टी एरिया में जाने के लिए लेते हैं और ये डिफेंडर उन तक पहुंचे उससे 1 सेकंड पहले गोल मार के बहुत ही सुंदर फिनिश करते हैं। जैसे ही बेलिंगम को यहाँ पे बॉल मिला, वो एक बार फील्ड को स्कैन करते हैं और वो ये देख रहे हैं कि एम्बाप्पे बॉल की तरफ ये खाली स्पेस में आ रहे हैं ताकि वो आराम से पास रिसीव कर पाए। एम्बाप्पे को बॉल मिला नहीं, फिर भी उन्हें पता है कि उनका नेक्स्ट मूव क्या है और वो है कि पहले टच में उन्हें ये ब्राजीलियन को यहाँ पे पास देना है। अब वो पहला टच इस डायरेक्शन में लेते हैं ताकि ये 2 डिफेंडर बीट हो जाए और उन्हें कीपर के साथ 1v1 मिल जाए। वो एक फेक शॉट करते हैं और देखो कीपर कैसे रिएक्ट करते हैं। वो नीचे हो गए और उन्होंने अपने हाथ और पैर कैसे फैलाए हैं। वो यहाँ से चिप करते तो बहुत ही सुंदर गोल होता, पर उन्होंने शॉट लिया और ये कीपर ने बचा लिया और ये बॉल आई एम्बाप्पे के पास। और वो भी इसलिए आई क्योंकि वही एक प्लेयर थे जो ऐसी सिचुएशन में पेनल्टी एरिया में खड़े थे। वो भी बॉल के पास। ये नसीब की भी बात है, बट कहाँ खुद को रखना है फील्ड में ये भी बात है, दोनों चीज है। और यहाँ से वो बहुत ही सुंदर गोल करते हैं। अभी बार्सिलोना की पोजीशन है और वो यहाँ पे लमीन यमाल को पास देते हैं। उनसे और ये टीममेट से थोड़े लोचे हो गए, बट लकीली बॉल फिर से आया लमीन यमाल के पास। अब लमीन अपनी बॉडी बीच में लाके यहाँ पे पीछे एक टच लेते हैं और नजर बॉल पे रखे उन्हें पता है उनके पास ये खाली स्पेस है और उसमें वो ड्रिबल करते हैं, जिससे ये डिफेंडर हट गया। अब उनके सबसे पास डिफेंडर है, उसके साथ वो अपना डिस्टेंस क्लोज करते हैं। अपना मनचाहा डिस्टेंस मिलने के बाद वो डिफेंडर को ऐसा बताते हैं कि वो इस डायरेक्शन में जाते हैं बॉडी फेंट करके। फिर अपनी डायरेक्शन तुरंत चेंज करके वो ये खाली स्पेस में चले जाते हैं। फिर जैसे ही ये डिफेंडर उनके पीछे आया, उसको कंप्लीटली बीट करने के लिए अब वो डायरेक्शन चेंज करके यहाँ पे टच लेते हैं और अपनी बॉडी डिफेंडर और बॉल के बीच में ले आते हैं। इससे देखिए ये डिफेंडर कंप्लीटली बीट हो गया। अब अगर यहाँ से उन्हें गोल मारना है तो ये डिफेंडर गोल का पाथ ब्लॉक कर रहा है। यहाँ पे उन्हें ये 2 डिफेंडर के गैप के बीच में से मारना होगा और वो ये करके बहुत ही सुंदर गोल लाते हैं बार्सिलोना के लिए। यहाँ पे ये प्लेयर ये खाली स्पेस में दौड़ रहे हैं और ये प्लेयर उनके लिए यहाँ पे थ्रू पास डालते हैं। अब यहाँ पे इन प्लेयर ने बॉल को रिसीव नहीं किया, बट फिर भी उन्हें अपना नेक्स्ट मूव पता है और वो है पीछे विनीशियस जूनियर को पास देना। अब यहाँ पे हमें लगता है कि अगर वो यहाँ पे शॉट ले लेते तो छोटे विनीशियस का अच्छा गोल होता, पर वो बॉल अपना माँ बाप ने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ही ये प्लेयर ड्रिबल करके आगे आए और उन्होंने ये यहाँ पे पास दिया, आप लमीन यमाल को देखो वो कैसे अपने डिफेंडर से एकदम दूर खड़े हैं और ये डिफेंडर उन्हें मार्क कर रहा है। अब जैसे ही ये प्लेयर ने बॉल रिसीव किया, वो डिफेंडर उन पे चढ़ गए हैं। यहाँ पे लमीन यमाल खाली है। वो 1-2 सेकंड के लिए बॉल अपने पास रखते हैं और फिर पीछे लमीन यमाल को पास कर देते हैं। अब यहाँ पे लमीन यमाल ने पहले गोल को देख लिया था, उन्हें पता है कि गोल पोस्ट कहाँ है। अब उनकी नजर खाली बॉल पे है और ये डिफेंडर ने गोल का जो पाथ है वो ब्लॉक किया हुआ है। यहाँ पे अगर लमीन को गोल करना है तो उनको ये 2 प्लेयर के बीच में से शॉट मारना पड़ेगा और वो बहुत ही सुंदर गोल करते हैं। अब ये प्लेयर ड्रिबल करते करते लेफ्ट विंग और पेनल्टी एरिया की तरफ ड्रिबल कर रहे हैं। ये डिफेंडर को आप देखिए, वो ये अटैकर के साथ फिजिकल कांटेक्ट कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। यहाँ पे उनके ऊपर दूसरे डिफेंडर भी है जो उनके सामने खड़े हैं और वो उनके शॉट ब्लॉक कर सके उतनी रेंज में भी है। जैसे ही उन्होंने शॉट मारा, ये डिफेंडर ने अपना पैर लंबा करके बॉल को ब्लॉक किया। उनका पैर लगने पर भी वो गोल की तरफ जाने लगा और कीपर ने बहुत अच्छी तरह से उसे पंच किया। अब यहाँ से बहुत ही ऑब्वियस बात है कि ये बॉल
बॉल इन प्लेयर को मिलेगा। ये कारण से ये प्लेयर पीछे की तरफ जाते हैं ताकि यहाँ से उन्हें बहुत ही सुनहरा गोल स्कोरिंग चांस मिल जाए। पर ये प्लेयर एक मिस्टेक करते हैं और बॉल इन प्लेयर को यहाँ से ग्राउंड पास करने की ट्राई करते हैं। ये ग्राउंड पास तब सही होता अगर ये अटैकर ये डिफेंडर के आगे खड़े होते। अब ये गलती से रियल मैड्रिड को बॉल मिल गया और ये प्लेयर भी बहुत ही अच्छा फर्स्ट टच लेते हैं। देखो बॉल उनके पैर के कितने पास है और फिर एक बार फील्ड को स्कैन कर लेते हैं और दूसरे टच में वो यहाँ पे पास डाल देते हैं। अब ये प्लेयर ने भी बॉल रिसीव किया नहीं बट फिर भी उन्हें अपना नेक्स्ट मूव पता है। अब यहाँ पे बॉल रिसीव करने से पहले इन प्लेयर को पता है कि ये डिफेंडर इस डायरेक्शन में से आ रहे हैं तो वो पहला टच यहाँ पे लेते हैं जिससे ये डिफेंडर बाधा ना रहे। फिर वो फील्ड को एक बार देख लेते हैं और एम्बाप्पे के लिए ये खाली स्पेस में पास डालते हैं। एम्बाप्पे भी पहला टच गोल की डायरेक्शन में लेते हैं और फिर एक बार फील्ड को देख लेते हैं। अब फिर से वो आगे ड्रिबल करते हैं और फिर से एक बार फील्ड को देखते हैं। ये चीज वो एक और बार करते हैं। ये करने से उन्हें पता है कि गोल कहाँ है और अपने प्लेयर्स कहाँ है। अब एम्बाप्पे इस डायरेक्शन में से ड्रिबल करते करते आ रहे थे। शूटिंग चांस को क्रिएट करने के लिए अब वो डायरेक्शन चेंज करके यहाँ पे जाएंगे। अब ये प्लेयर अपने पैर खोले शॉट को ब्लॉक करने के लिए उससे पहले एम्बाप्पे को फिनिश करना होगा और ये बहुत ही सुंदर गोल। अब यहाँ पे लमीन यमाल ने बॉल रिसीव नहीं किया फिर भी इन प्लेयर को देखो वो इस खाली स्पेस में दौड़ रहे हैं और यमाल को सिग्नल कर रहे हैं कि उन्हें पास मिले। लमीन पहले टच में चिप करते हैं ये प्लेयर के ऊपर से ताकि ये खाली एरिया में इन्हें पास मिल जाए। अब जो डिफेंडर उनके पीछे है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। वो ये स्ट्राइकर को गोल पोस्ट से जितना दूर रख पाए उतना दूर रख रहे हैं। स्ट्राइकर के पास पीछे टच लेना का है ऑप्शन है और फिर वो पीछे लमीन को फिर से पास दे देते हैं। यहाँ पे वो पहले टच में ये डायरेक्शन में डिफेंडर के पास जाते हैं। आप उनकी ड्रिबलिंग को नोटिस करो, बॉल एकदम उनके पैर से चिपका है उतने वो छोटे टच ले रहे हैं। अब डायरेक्शन चेंज करने के लिए उनकी नी को वो उस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं जहाँ पे वो टर्न लेने वाले हैं और ये टच भी एकदम छोटा ही लेते हैं जिससे डिफेंडर रिएक्ट करते हैं और वो ये स्पेस में आने की ट्राई करते हैं ताकि वो लमीन को रोक पाए। पर यमाल एक बड़ा टच लेते हैं और डिफेंडर पहुंचे उससे पहले वो निकल जाते हैं। अब ये डिफेंडर उनके बहुत पास है। वो यहाँ पे ऐसे शॉट लेते हैं कि अगर ये डिफेंडर अपने पैर भी खोले फिर भी बॉल उनके पैर से आउट ऑफ रीच हो और बहुत ही सुंदर गोल। अब जैसे ही ये प्लेयर पास लेते हैं वो एक बार फील्ड को देख लेते हैं और वो एम्बाप्पे को देख रहे हैं जो आगे दौड़ने के लिए तैयार है। वो दूसरे टच में एम्बाप्पे के लिए डायरेक्ट पास डालते हैं। बॉल रिसीव करने से पहले एम्बाप्पे को पता है कि एक डिफेंडर उन पे चढ़ रहा है ये डायरेक्शन से। उसे हटाने के लिए वो बॉल को लीव कर देते हैं और ये प्लेयर जो खाली स्पेस में दौड़ने वाले थे वो स्पेस को अपनी बॉडी से ब्लॉक करते हैं। ऐसा करने से ये प्लेयर तो कम्प्लीटली बीट हो गया। अब ये डिफेंडर उनके शॉट को ब्लॉक करने की रेंज में आए उससे पहले उन्हें खाली फिनिश करना है। वो एक और टच लेते हैं पेनल्टी एरिया में ताकि उनके गोल स्कोरिंग चांसेस बढ़ जाए। फिर यहाँ पे वो वीक फुट से शॉट ले रहे हैं क्योंकि ये डिफेंडर बाजू में है। लेफ्टी शॉट लेने से इनका कोई चांस नहीं कि वो ब्लॉक कर पाएंगे और ये बहुत ही सुंदर गोल। यहाँ पे इन प्लेयर को ये पास डालना है पर अभी ये डिफेंडर वो ऑप्शन को ब्लॉक कर रहे हैं तो वो थोड़ी देर ड्रिबल करके बॉल अपने पास रखता है जिससे ये ऑप्शन खुल गया। अब जैसे ही ये प्लेयर भी बॉल लेते हैं ये डिफेंडर उन पे चढ़ जाते हैं। उनके प्रेस से शांति बनाने के लिए वो उनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक टच लेते हैं और अपनी बॉडी डिफेंडर और बॉल के बीच में लाते हैं और वो लमीन यमाल को पास देते हैं जो सबसे अच्छी अटैकिंग पोजीशन में खड़े हैं क्योंकि वो सारे डिफेंडर से दूर है और ये बहुत ही अच्छी अटैकिंग एरिया है। अब जैसे ही वो बॉल रिसीव करते हैं उनके ऊपर दो डिफेंडर चढ़े हैं तो यहाँ से पीछे पास देना सेंस बनाता है। अब ये प्लेयर को जैसे ही बॉल मिला ये डिफेंडर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो ये अटैक करके एकदम पास आ गए हैं। यहाँ से कोई चांस नहीं कि अटैकर शूट ले सकता है और उनके पासिंग ऑप्शन भी बहुत कम हो गए हैं। वो मान गिरते गिरते यहाँ से लमीन को फिर से पास दे देते हैं। अब लमीन पहले टच में शोल्डर ड्रॉप और अपनी नी इस तरफ पॉइंट कर रहे हैं दिखाते हुए ये डिफेंडर को कि वो यहाँ पे जा रहा है। पर जैसे ही वो डिफेंडर रिएक्ट करता है उन्होंने अपने शोल्डर और नी फिर से चेंज कर ली। ये एक फेंट थी जिससे वो यहाँ पे टच लेते हैं। अब ये डिफेंडर भी यहाँ से आ रहे हैं। उन्हें बीट करने के लिए और अंदर जाओ। अब अच्छा शूटिंग एंगल क्रिएट करने के लिए वो डायरेक्शन चेंज करके यहाँ से इस डायरेक्शन में जाते हैं। अब ये डिफेंडर ने स्लाइडिंग टैकल करके यहाँ पे गलती की। वो खड़े होके घुसते तो ये शॉट को रोकने का बेटर चांस था। लमीन का शॉट इनके ऊपर से जाएगा और ये बहुत ही सुंदर गोल।